हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर के कोर्स के बारे में। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, जस्ट आपके बहुत सारे पॉइंट्स, यानी कि जो लोग हार्डवेयर का काम करने के लिए सीख रहे हैं उनके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा हो सकता है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख के आप कोई हार्डवेयर का कोर्स ज्वाइन करते हो या क्या क्या चीज़ें आप सोचते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि हार्डवेयर कोर्स की फ़ीस जितनी भी है, मान लो 40,000 है, 50,000 है, कहीं कहीं 30,000 भी है, कहीं कहीं 60,000 भी है और कहीं कहीं 1 लाख भी है कोर्स की फ़ीस। तो जब आप हार्डवेयर का कोर्स सीखने के लिए जाते हो तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहती है आपकी, यानी कि आप क्या क्या सोचते हो कि मैं ये सीखूंगा। उसके बाद किन किन बातों का ध्यान रखते हुए जाते हो, सबको पॉइंट आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा और कौन सा परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स की कि नॉर्मल टेक्नीशियन, मान लो एक मैं हूँ या कोई भी एक नॉर्मल टेक्नीशियन है, अगर वो हार्डवेयर का काम सीखने के लिए जाता है तो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, किन किन बातों को पॉइंट आउट करके वो जाता है सीखने के लिए। सबसे पहला उसके मन में यही होता है कि मैं जाऊँ तो मेरे हाथ से जो काम छूट रहा है, यानी कि कोई फ़ोन डेड है, मेरे को नहीं पता स्कीमेटिक लेवल तक का, तो ये मैं सारा का सारा काम कर पाऊँ और उसके बाद बैकएंड मेरे को सपोर्ट मिल पाए और ब्लैक पेस्टेड आईसी निकालना या फिर वापस लगाना, डबल डेकर कर सकूँ, वाइट पेस्टेड कर सकूँ, आईसी लेवल का काम कर सकूँ और कौन से टूल मार्केट से खरीदने हैं, बैकअप के लिए मेरे को सपोर्ट मिल जाए, यानी कि जो आज के टाइम पे मैं काम नहीं कर पाता वो मैं काम कर सकूँ। ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो एक टेक्नीशियन नॉर्मल जाता है किसी रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी है, जैसे मान लो हार्डवेयर की स्किल अच्छी हो, उसके बाद कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट हो, तो सबसे पहले इन सबकी कॉस्ट लगा लेते हैं। मान लो कोई भी इंस्टीट्यूट की कम से कम फीस है 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000 रुपीज़। उसके बाद आपका जो काम छोड़ता है वो अलग है, दैट इज़ डिफरेंट। ठीक है, अभी सबसे पहले हम फीस लगा लेते हैं कि मिनिमम इंस्टीट्यूट की कम से कम कितनी फ़ीस है। तो जो सबसे कम फीस है, कम से कम 30,000 कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे चार्ज करता है, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद जब आपका काम छूटता है वो एक अलग है, यानी कि आपने अपनी दुकान का काम छोड़ा, आप कहीं पे सीखने के लिए गए, 30,000 रुपये खर्च करे, 40 से 50,000 का आपने अपनी शॉप का नुकसान करा और आपको जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैठे हैं आज के टाइम में 40 से 50 दिन, 30 to 40 डेज, और कोई कोई इंस्टीट्यूट वाले तो 30 दिन से 40 दिन में, और बहुत से इंस्टीट्यूट मैंने सुना है कि 20 दिन में भी पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी यूएफएस सब कुछ करवा देते हैं। तो पहली बात तो पॉइंट ये है कि आप 20 से 30 दिन में हार्डवेयर के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, कोई चांस नहीं है, क्योंकि 1 महीना तो सॉफ्टवेयर का ही लग जाता है सीखने के लिए। तो वो 30 दिन में आपको कैसे सिखा रहे हैं ये, क्योंकि हमारी माइंड की एक कैपेसिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती और ना आ सकती हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम लगता है। कोई भी डॉक्टर 1 महीने में नहीं बनता, प्रॉपर रिसर्च करता है, बहुत सारी स्टडी करता है, उसके बाद वो एक डॉक्टर बनता है। अब यहाँ पे पॉइंट है, चलो मान लो आप सीख भी गए 30 से 40 के लिए, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आप चले गए, आपने वहाँ पे रिपेयरिंग में बहुत सारी चीज़ें सीख गए, आपको ब्लैक पेस्टेड नहीं आती थी, आपने सीख ली, आपको डबल डेकर नहीं आता था, आपने डबल डेकर भी सीख लिया, आईसी लेवल का पता चल गया, स्कीमेटिक भी आपको पता चल गया, कौन स्कीमेटिक की एक अलग लैंग्वेज होती है वो भी आपको पता चल गया। मैन प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैन प्रॉब्लम आती है कि जब आप अपनी शॉप पे जाते हो, जब आप अपनी टेबल पे बैठते हो काम करने के लिए, तब आपके पास नए नए फॉल्ट आते हैं। वहाँ पे जो आपके मन में थे, जो जो आप फ़ोन लेकर गए थे, जाहिर सी बात है, मैं अगर किसी इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ 20 से 30 फ़ोन ले जाऊँगा डेड वाले, वो आप बना के भी ले आओगे क्योंकि वहाँ पे सबका सपोर्ट होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप अपनी टेबल पे बैठते हो। अब यहाँ पे ना तो कोई टीचर से आपका संपर्क है, ना ही कोई इस टाइप का ग्रुप है जहाँ पे आप आपस में डिस्कस कर सको एक बड़े प्लेटफॉर्म को, यानी 300-400 लोग जहाँ पे जुड़े हुए हों, और ना ही अगर मान लो मेरे पे कोई क्रिटिकल केस आया तो मैं किसी टीचर से पूछ नहीं सकता, सबसे पहला पॉइंट। अब मान लो मैंने 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च करे, मैं सीख कर आया कहीं अच्छी जगह पे, मतलब 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च करे। अब उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में हमेशा अपडेटिंग चलती रहती है। तो अगर मान लो मैं सीख कर आया कहीं पे जाने के बाद, कुछ मार्केट में 1 साल बाद ही कुछ नया अपडेट आ गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। एक टाइम पे लोग कीपैड का कोर्स कर कर गए थे, आज के टाइम में एंड्रॉयड आ चुका है। एक टाइम पे लोगों ने 4G के आईसी के बारे में पढ़ा था, आज के टाइम में 5G आ चुका है। तो सिचुएशन चेंज होती रहती है। क्या अब आप दोबारा से अपने 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च करके दोबारा उस इंस्टीट्यूट में जाओगे सीखने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत खर्च कर चुके हो। उसके बाद ये तो मिनिमम कॉस्ट है, 30 से 40 हज़ार रुपये की आपने सीखा, 40 से 50 हज़ार के आपने टूल्स खरीदे, यानी कि इतना एक मोबाइल टेक्नीशियन कमा नहीं सकता जितना वो अपनी जेब से पैसा लगा देता है। 40 हज़ार रुपये के टूल्स हो गए और 40 से 50 हज़ार की आपकी ट्रेनिंग हो गई और 40 से 50 हज़ार का आपने काम छोड़ा अपनी दुकान का। आपकी जो फेस वैल्यू है ना, आप किसी को भी बैठा दो, मैं बोलूँ कि भाई तू बैठ जा, सुरेश तू बैठ जा, राजत तू बैठ जा, कोई भी बैठ जाए, तो
कोई भी जो आपकी फेस की वैल्यू है वो आपकी रहेगी, तो एक टेक्नीशियन की फेस की वैल्यू, और वो कस्टमर टूटता भी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक काम छूट रहा है। मान लो जो आपके रेगुलर जो कस्टमर थे, अगर वो एक बार टूट गए, उनको आदत पड़ गई दूसरी दुकान पे जाने की, तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब यहाँ पे लोगों के मन में जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि वो ऑनलाइन सीख नहीं सकते। यहाँ पे मैं लाइव की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लाइव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि किसी के नेटवर्क नहीं आते, किसी को समझ में नहीं आता, या कोई टाइम पे कनेक्ट नहीं कर पाता। लोगों के मन में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन में क्या सीख पाएंगे। ठीक है, मैं आपको अभी अपने हार्डवेयर कोर्स की ही बारे में डिटेल दूंगा कंप्लीट। पूरी कंप्लीट वॉच करना, उम्मीद करता हूँ पूरी हेल्पफुल रहेगी। और जो हमारे सॉफ्टवेयर कोर्स में ज्वाइन है उन्हें पता है कि हमारी ट्रेनिंग का लेवल किस टाइप का होता है। हम आपके पैसों की कदर करते हैं। हमारी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि सामने वाले का नुकसान ना हो, और वो कम प्राइजेस में एक बेस्ट स्किल नॉलेज ले सके, और उसको वो चीज़ें मिल सकें जो उसने पूरी दुनिया में कहीं पे एक्सपेक्ट ना करी हो, कहीं पे उम्मीद ही ना करी हो, वो चीज़ हम देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अब जब आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हो, आप एक टीचर के सामने बैठ के, जस्ट आपको टीचर ने समझाया, आप एक बार क्वेश्चन कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 3 बार या 10 बार भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब आपने पूछा, आपने अपनी नोटबुक में लिखा, अब आपको ऐसा है कि मेरे को पूरा रिवाइज करना है, यानी जो टीचर ने मेरे को समझाया था वो मेरे को शुरू से दोबारा से सब कुछ देखना है। तो ऐसा पॉसिबल है ना? अब मान लो कि टीचर ने आपको जो समझाया है, अब आप वो दोबारा से मतलब मेरे को है कि मैंने जो पूछा था उसके बाद भी कुछ कमी रह गई, मेरे को दोबारा से देखना है, तो आप नहीं देख सकते। तो अब हमारा माइंड हमेशा एक जगह नहीं रहता। अगर मेरे को टीचर समझा रहा है तो मैं 5 मिनट अपने घर की टेंशन भी सोच सकता हूँ, मैं कोई दूसरी प्रॉब्लम भी सोच सकता हूँ, तो मेरा माइंड एक जगह स्टेबल नहीं हो सकता। तो जो टीचर ने मेरे को 20 मिनट का लेक्चर सुनाया है, उसमें से मेरे को सिर्फ 5 मिनट का याद रहेगा, 15 मिनट का मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और मेरे को नहीं रहेगा ध्यान। ये कॉमन है हर किसी फील्ड में। तो यहाँ पे पॉइंट क्या था हमारा कि आप ऑफलाइन टीचिंग में जाके सीखते हो वो आप दोबारा से नहीं देख सकते। तो हम कोर्स का माध्यम क्या है, हमारा वीडियो थ्रू कोर्स है। एक होता है पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना। यानी कि हमें कौन से टूल को परचेस करना है, ठीक है, कौन सा टूल को हमें मार्केट से ख़रीदना है, कौन से टूल प्रोफेशनल तरीके से होते हैं। मान लो कोई मार्केट में कुछ नई अपडेट आई, कुछ यूनिक आया, तो जो आपका काम आसान कर सके उसकी अपडेट मिले। दूसरा कि अब आप सोचते हो कि ऑफलाइन में तो मैं सीख जाऊंगा ब्लैक पेस्टेड निकालना, वाइट पेस्टेड निकालना, ऑनलाइन में ये कैसे पॉसिबल होगा। तो देखो, हर चीज़ की एक स्ट्रेटेजी होती है, एक डिज़ाइन करा गया स्ट्रक्चर होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत मेहनत करने के बाद हमारी तरफ से दी जाती हैं। तो एक पॉइंट होता है कि आपके पास ये एसएमडी होनी चाहिए, इतनी आपको हीट रखनी है, इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है, इतनी बार राउंड, मतलब बहुत स्पेशल ट्रिक्स जो हैं वो हमारे कोर्स के जो टीचर हैं मिस्टर राम, वो आपको देते हैं। उसके बाद भी ठीक है, अब आप उसको 10 बार देखो, 50 बार देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी एक तो कोर्स की फ़ीस बच गई, जो आप मार्केट से में 40 से 50 लगाने वाले थे वो बच गया। जो पैसे आपने ट्रेनिंग में बचाए, ट्रेनिंग जाने पे बचाए, उन पैसों से आप टूल्स खरीद सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट है। अब क्या होता है कि अब मान लो अब आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो आप एक ही दम से ऑन वर्किंग मदरबोर्ड में तो वहाँ पे भी काम नहीं कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है डेड मदरबोर्ड, यानी स्क्रैप मदरबोर्ड। तो स्क्रैप मदरबोर्ड पे जो आपको प्रैक्टिस के लिए टिप्स दी जाती हैं, और हम आपको स्पेशली बताया जाता है कि अगर आपको निकालते में ये सब चीज़ें दिख रही हैं, तो उसके बाद भी मतलब आप समझो कि आप अभी ट्रेंड नहीं हो, आपको स्क्रैप मदरबोर्ड पे काम करना है। और ये गारंटी रहती है हमारी कि अगर आपने 3 स्क्रैप मदरबोर्ड पे काम कर लिया, तो आप ऑन वर्किंग मदरबोर्ड पे 110% काम कर सकते हो। ये हो गया। तो जो लोग समझते हैं कि हम ऑफलाइन में सीख ही नहीं सकते, भाई कैसे नहीं सीख सकते? आपका ग्रुप है, आपका डिस्कशन ग्रुप है, आपको बताया है कितनी हीट रखनी है, आपको सारे प्रिकॉशंस बताएं कि इन इन बातों का ध्यान रखना, आपको हर एक वो चीज़ बताइए जिससे आपका नुकसान ना हो जाए कहीं। तो वो सारे पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको आप 10 बार 50 बार देख सकते हो, जो कि लाइफ टाइम तक आपके पास रहेंगे। उसके बाद अब आपको स्क्रैप मदरबोर्ड पे, सिर्फ 3 स्क्रैप मदरबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद गारंटी रहती है कि आप ऑन वर्किंग मदरबोर्ड पे काम कर सकोगे। इन केस कोई प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्ट टीचर से बात कर सकोगे। और ये तो हो गई हार्डवेयर की स्किल, हैंड स्किल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों का मन में ज़्यादातर जो डाउट होता है वो ये होता है कि हैंड स्किल नहीं आ पाएगी, बाकी नॉर्मली जितनी भी स्केमेटिक लैंग्वेज होती है वो तो आप सीख लोगे, लेकिन हैंड स्किल, तो हैंड स्किल भी यहाँ पे आप ले पाओगे।
डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड सारा हार्डवेयर की स्किल ले पाओगे। कौन कौन से टूल्स आपको मार्केट से यूज़ करने, कौन कौन से परचेस करने, सब कुछ आपको पता चलेगा। उसके बाद जितने भी सेक्शन होते हैं, जितने भी आई सी 4G, आई सी 5G, आई सी डेड बूट सीक्वेंस, जितने भी सेक्शंस होते हैं सबके बारे में आपको डीपली नॉलेज मिल पाएगी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी स्कीमेटिक एंड डिनोटिंग लेटर क्या होता है, और ज़्यादा डिटेल के लिए आप नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो हमने किन किन बातों को ध्यान रखा है, प्रमोशन तो अभी अलग है, जस्ट पॉइंट आउट कर लेते हैं किन किन बातों का ध्यान रखा है। हमने पहला पॉइंट रखा है कि आप हार्डवेयर की सारी स्किल सीख सको। आपको ब्लैक पेस्टेड निकालनी नहीं आती, लगानी नहीं आती, आप सीख सको। आपको वाइट पेस्टेड निकालनी लगानी नहीं आती, आप सीख सको। आपको नॉर्मल वाइट पेस्टेड नहीं पता कैसे निकालनी कैसे लगानी, आप सीख सको। चिप लेवल यानी कोई भी आईसी निकालना और लगाना आपके लिए मक्खन की तरह से हो जाए। पहला पॉइंट हमने ये रखा, हैंड स्किल लेना। दूसरा पॉइंट हमने ये रखा है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो चार्जिंग सेक्शन की हो, ब्लूटूथ सेक्शन की हो, वाईफाई सेक्शन की, सेंसर सेक्शन, ये जितने भी सेक्शंस हैं डीप में, स्केमेटिक के बिना भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको स्केमेटिक पे नहीं मिलेंगी। बहुत बार ऐसा होता है हमें सीएल के पॉइंट ढूंढना है, सीएल के पॉइंट ना तो हम पे बिटेम पे इमेज है, ना ही कोई स्केमेटिक है, कैसे ढूंढोगे। तो हमने उन पॉइंट्स को भी यहाँ पे रखा है जो आपको स्केमेटिक में भी नहीं मिलेगा, वो भी आप खुद से कर सकोगे। तो पूरा कंप्लीट स्कीमेटिक रीड करना, स्कीमेटिक को समझ के काम करना, कहाँ पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, कितनी सप्लाई आनी चाहिए। और ये गारंटी रहती है। आप जो सोचते हो एक आयरन, एक एसएमडी रख के बैठे हुए हो, या बहुत से बहुत माइक्रोस्कोप भी रख के बैठे हो, तो आप क्या समझते हो कि मेरे पे काम ही नहीं है, मैं क्यों सीखूं। गारंटेड है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट की रिसर्च बता रहा हूँ। जब तक आप काम नहीं सीखते हो, जब तक आप प्रोफेशनल काम नहीं करते हो, आप पे काम आ ही नहीं सकता है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी लाइन में एक्सपर्ट हो गए, आपके पास काम का ढेर लग जाएगा। हमारे पे हज़ारों प्रैक्टिकल हैं ऐसे, जो मोबाइल सॉफ्टवेयर का पहले काम नहीं करते थे, उनके पास काम नहीं आता था, आज के टाइम पे वो दुकान वालों को कर रहे हैं, पूरे एरिया में बैठ के अपनी लाइन में एक्सपर्ट बने हुए हैं। ये फ़र्क होता है एक सीखने का और एक बिना सीखे करने का। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, फ़ीस आपको नीचे पता चल जाएगी, 5,850 के समथिंग है, आगे जाके बढ़ भी सकती है। उसके बाद डायरेक्ट टीचर से बात करने का आपको मौका मिलता है। एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें सिर्फ हार्डवेयर के सीखने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ बातचीत कर सकोगे। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइव आपको बताया जाएगा। लाइव, हमारा लाइव रखने का क्या मकसद था कि हम आपसे पूछ सकें कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या आपका डाउट है। जितने भी हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो वीडियो थ्रू रहता है, लाइव आपसे टीचर से बातचीत करने के लिए। और आपको डेली टाइमिंग दी जाती है, यानी आप डेली 3 से 4 घंटे आपको दिए जाते हैं, यानी इस वर्किंग आवर में आप कॉल कर सकते हो। बहुत से लोगों ने हमारे से काम करके 5 से 6 हज़ार रुपये उन्होंने कोर्स फीस में लगा के अब तक 50-40 हज़ार रुपये का काम कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारा काम आज के टाइम में मार्केट में बैठे हुए लोग हमारे थ्रू कर चुके हैं, हार्डवेयर का एक नेक्स्ट लेवल का। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, यहाँ पे आपके फ़ायदे गिनवा देता हूँ मैं क्या क्या हो रहा है। ऑफलाइन में आपने कोर्स करा, ठीक है। कोर्स करने के बाद जब आप अपनी टेबल पे जाके बैठे, नो कनेक्शन, आप डायरेक्ट टीचर से नहीं पूछ सकते। यहाँ पे बेनिफिट क्या है, आपने हार्डवेयर का कोर्स ऑनलाइन करा, वीडियो के माध्यम से कोर्स चलेगा, 10 बार देखो, 50 बार देखो, स्टेप बाय स्टेप, पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी। उसके बाद जब आप टेबल पे जाके अपने काम कर रहे हो, कोई भी फॉल्ट आता है आप पूछ सकोगे टीचर से, उसको फिक्स कर सकोगे। दूसरा पॉइंट, हार्डवेयर में क्या होता है कि आपके पास कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं रहता, और आप बार बार नहीं देख सकते। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि आप 50 बार भी देख सकते हो एक ही चीज़, एकदम शुरुआत से चल के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। डिस्कशन ग्रुप आपको पूरे लाइफ टाइम तक मिल जाता है, जहाँ पे आप ही की तरह काफ़ी सारे मेंबर्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप अमाउंट देखो कितना डिफरेंस है, कहाँ 40 से 50 हज़ार रुपये, कहाँ 5,850 रुपये, कहाँ वहाँ पे जाने के बाद आप 30 दिन में वो आपको सब कुछ सिखाने का वो बताते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कहाँ आपको, यहाँ पे हार्डवेयर का जो आपका कोर्स रहेगा 40 से 45 दिन का रहेगा, 40 to 45 डेज। 15 से 20 दिन में आप वो काम करना स्टार्ट कर दोगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि जब हम नहीं करते तो हमें पता नहीं रहता। जो आप ये यूट्यूब पे देख के करते हो ना, यूट्यूब पे कोई भी पर्सनल ट्रिक्स नहीं देता, याद रखना। तो लोग इंस्टीट्यूट में भी इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको पता है यूट्यूब पे हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक यूट्यूब पे देख के करना और एक स्टेप बाय स्टेप करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अब मेरे को नहीं पता कि ये मेरी बात आपके लिए कितनी वैल्यूएबल होगी। आपने पूरी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैं इसको एंड करना चाहूँगा यहीं पे। तो हार्डवेयर कोर्स हमारा 20 सितंबर से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल से लेके
स्कीमेटिक की कोडिंग से लेके वो भी स्कीमेटिक तक का काम जो आपको शायद ही कोई ऑफलाइन में करवाता हो, यानी कि जिसका स्कीमेटिक भी नहीं है उस पे भी काम कर सकोगे। टीचर रहेंगे उसके मिस्टर राम। और डेमो के लिए आपको एक नीचे लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। डेमो करवाया जाएगा शायद 15 सितंबर या 16 सितंबर में डेमो करवाया जाएगा। 20 सितंबर लास्ट डेट है हार्डवेयर कोर्स ज्वाइन करने की, तो 20 से पहले पहले आप ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, कुछ भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड, हार्डवेयर कोर्स से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में पिन कर देना, कमेंट ड्रॉप कर देना। मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने की। ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।